यह है बिहार का दरभंगा जिला का एक गांव लक्ष्मीपुर। हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है। हमारे देश में बहुत सारी परंपराएं और रीति रिवाज हैं। सबका अपना अपना मत और अपना अपना विश्वास है, मगर विश्वास जब अंधविश्वास बन जाए तब समझिए गरीबों का शोषण शुरू हो चुका है। इस गांव में भी एक ऐसा ही पुजारी है जो मान्यताओं और विश्वास के नाम पर अपना धंधा चलाता है। वो जिंदा इंसानों से ही नहीं, मुर्दों से भी वसूल लेता है अपनी दक्षिणा। अगर कोई मर गया है तो उसे हर हाल में चाहिए भोज, मृत्यु भोज। हमारा ज्ञानी बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखो डीएम साहिबा आ गई हैं, तुम सब मिल लो उनसे। पूरन काका कैसे हैं आप? आपकी दुआ। और घर में सब ठीक है? सब ठीक। और कलवा काका कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? बहुत समय हो गया आप लोगों से मिले हुए। जितनी खुशी आप लोगों को मुझे देखकर हो रही है, उससे कहीं ज्यादा खुशी मुझे आप लोगों से मिलकर हो रही है। मैं भी आप लोगों की तरह पली बड़ी हूँ और डीएम बनी हूँ। मेरे पीछे मेरा पूरा परिवार और आप सब लोगों का प्यार था। मुझे आज भी याद है कि शहर के नामी स्कूल में मेरे बाबूजी ने मेरा दाखिला करवाया था। मेरे बाबूजी के पास पैसा था, सो मैं पढ़ सकी। लेकिन काका, पैसा सबके पास नहीं होता। अरे आप सब लोग तो बहुत किस्मत वाले हैं कि ज्ञानी जैसा इंसान आपके गांव में पैदा हुआ है। वो तो शहर की ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर वो आपके गांव में आपके बच्चों के लिए स्कूल खुलवाना चाहता है। जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम ज्ञानी कर रहा है। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप ज्ञानी का साथ दें। मैं आज इस मंच से ये घोषणा करती हूँ कि मैं ज्ञानी के साथ हूँ। इस गांव की होने के नाते और एक डीएम होने के नाते मैं ज्ञानी के स्कूल खुलवाने में हर संभव मदद करूंगी। हरिओम। ओम शांति।
देखो गांव वालों, जब जब गांव पर संकट आया है या धर्म की हानि हुई है, मैंने हमेशा आपकी रक्षा की है। धर्म की हानि नहीं होने दूंगा। हानि? कहाँ हो रही है धर्म की हानि? मैं स्कूल खोल रहा हूँ, कोई जुआ या शराब का अड्डा नहीं। तुम स्कूल नहीं खोल सकते। तुम्हें माँ का मृत्यु भोज हर हाल में कराना होगा, शांति पाठ कराना होगा, गायत्री यज्ञ कराना होगा। ये गांव मेरा है, ये सत्ता भी मेरी है। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई नहीं बिगाड़ सकता। मगर क्यों? क्यों इतना सारा आडंबर करूं मैं? आडंबर? अपनी माँ की मृत्यु भोज को आडंबर कहता है? थोड़ा सा पैसा क्या कमा लिया, अपने आप को भगवान समझने लगा। बेटा ज्ञानी, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। भाभी ने बहुत सारे दुख देखे हैं, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करो, दुख नहीं। मैं उनका बेटा हूँ चाचा। किस चीज से उन्हें दुख पहुँचेगा और किस चीज से खुशी, ये मैं जानता हूँ। अगर बेटा होता तो माँ को छोड़ कर ना भागता। देखो गांव वालों, ये कितना बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, अपनी माँ की मौत पर भी कमाई बनाना चाहता है, स्कूल खोल करके। मैं स्कूल कमाने के लिए नहीं खोल रहा हूँ। जितना तुम लोगों ने सपने में देखा भी नहीं होगा, उससे ज्यादा कमा चुका हूँ मैं। सिर्फ इस गांव को ही नहीं, आसपास के 10-20 गांव को भी खरीद सकता हूँ मैं। तो फिर मृत्यु भोज से क्यों भाग रहा है? क्योंकि विश्वास और अंधविश्वास में बड़ा फर्क होता है। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्यों मृत्यु के बाद मृत्यु भोज किया जाता है? क्या कारण है? मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है, और क्या? गलत। अगर ज्ञान ना हो तो चुप रहना चाहिए। तुम जैसे ब्राह्मणों ने केवल जातिवाद फैलाया है। कर्म कांड के नाम पर लूटपाट करने वाले लुटेरे हो तुम। यहाँ इस देश में बहुत से महान ब्राह्मणों ने भी जन्म लिया है, जिन्होंने इस समाज को नई दिशाएं दी हैं। और तुम गरीबों का खून चूस कर पेट भर रहे हो। मेरी मृत्यु के बाद तो मृत्यु बोझ हो सकता है, लेकिन मेरे जीवित रहते हुए कभी नहीं। और जब तक मैं जीवित हूँ, तब तक तुझे ना तो अंधविश्वास फैलाने दूंगा और ना ही ढंग फैलाने दूंगा। तो फिर मुझे इस गांव की भलाई की खातिर तेरी मृत्यु के बारे में मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। ज्ञान किसी की जागीर नहीं है पुजारी। अगर ज्ञान पाने का इतना ही शौक है तो जाओ और कुछ किताबें पढ़ो। मृत्यु भोज, मृत्यु भोज, मृत्यु भोज। क्या होता है मृत्यु भोज? पता है तुम्हें? इसे पता करने के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। हो तुम तैयार? जो गरीब है कहां से करेगा वो मृत्यु भोज? अगर हम श्रद्धा पूर्वक केवल एक ब्राह्मण को भोजन करा दे तो हो गया हमारा मृत्यु भोज। अब ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। सत्कर्म करने वाला, ईश्वर को मानने वाला हर इंसान मेरी नजर में ब्राह्मण है। वेद और पुराण क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम। स्कूल खुलेगा और जरूर खुलेगा। तू तो गया, तेरा टिकट तो कट गया। इस गांव में परंपरा के विरुद्ध कुछ भी हुआ तो इसमें हम सबकी बहुत बड़ी हार होगी।
पुजारी जी, आपने जो ज्ञानी को पंचायत में समझाया था ना, वो मानने वाला नहीं है, उसके दिमाग में नहीं आ रहा है। मानेगा, जरूर मानेगा, और अगर नहीं माना तो हमें मनाना आता है। लेकिन गांव के कुछ लोग उसके साथ हैं। स्कूल के उद्घाटन के लिए डीएम साहिबा भी आ रही हैं। अरे डीएम साहिबा के आने से पहले ज्ञानी की मृत्यु हो जाएगी और उसका मृत्यु भोज हम करेंगे, हम। फिलहाल तुम तीनों जाओ और उसे पीटते हुए, घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ। आज उसे मैं मारूंगा, मैं अपने हाथों से। पुजारी जी, ज्ञानी के हाथ इतने मजबूत हैं जितने 15 साल पहले थे। पुजारी जी, हमें तो माफी करो। मैं जानता था ये तुमसे नहीं होगा, इसीलिए मैंने काली पांडे गिरोह को बुलाया है। वो उसे मारेंगे ही नहीं, उसके परिवार को भी कत्ल कर डालेंगे। कहाँ है? वो देख, काली पांडे। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम प्रणाम। पंडित जी, कहाँ है मेरा शिकार? पहले चाय पानी तो ले लो। चाय नहीं, खून पीते हैं, खून। अरे ओ लटकन, जाओ उसका सिर काट कर लाओ और पुजारी जी को भेंट करो। ठीक है। क्या हुआ? क्या हुआ? कौन? वो गांव वाला नहीं है। कौन है वो? वो
हुआ सोहनलाल? भैया कोई भी पूजा होगा। पूजा जरूर होगी ज्ञानी बेटा, पूजा जरूर होगी। ओम हरिओ पूनम की माँ, मेरी बात आओ भाइयों लड्डू लो। मेरा बेटा पास हो गया है। मेरा ज्ञानी पास हो गया है, वही फर्स्ट डिवीजन से। ये ले। आउट आउट। अबे नहीं यार, कैसे आउट हूँ मैं? आउट है। चल जा लल्लू, तू हमें तो बेईमानी तलता है। बेईमान किससे बोल रहा है? तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ओ ज्ञानी, तू बीच में से हट जा, तेरे मतलब का नहीं है। जब मामला दोस्तों का हो या न्याय का, ज्ञानी कभी नहीं हटता। तो आज तेरे अकल ठिकाने लगाता हूं। ये ले। आना। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरा दिल, दिमाग और ये हाथ तीनों मजबूत हैं। लोगों की एक चीज मजबूत होती है, मेरी तीनों है। जब भी बात न्याय की होगी, जीत हमेशा न्याय की होगी, ऐसा मेरे बापू कहते हैं। कहाँ रह गए थे आप? पता है कब से आपकी राह देख रही हूँ। ओहो, अभी कहाँ देर हुई है पूनम की माँ? और इतनी बेसब्री से क्यों इंतजार कर रही हो? वो बात यह है, बड़ी देर से पूरन चौधरी बैठे हैं। पूरन चौधरी? एक काम कर, तू नाश्ता लगा। जी ठीक है। राम राम पूरन भैया। राम राम भैया। बैठो भैया।
और पूरण भाई कैसे आना हुआ? बात ही कुछ ऐसी है। आसीपुर के मुरली मिश्र जी का बेटा शहर से अभी अभी गांव आया है और मुरली जी चाहते हैं कि उनके बेटे बेनी माधव सिंह जी का विवाह नवरात्रों की छुट्टी में कर लें। मैं समझता हूँ पूर्ण भैया, मगर मुरली जी का बेटा तो सरकारी बड़े दफ्तर में काम करता है। हम उनके लिए इतना दहेज कहां से देंगे? अरे काहे की चिंता करते हो भैया, साहूकार से कुछ उधार ले लेना और अपनी जमा पूंजी मिलाकर किसी तरह एक बार बेटी का विवाह कर लो। बस फिर देखना आपकी बेटी राज करेगी, राज। अब देख बदले में क्या दोगे? देखो, पैसा पेड़ पे तो उगता नहीं कि यूं तोड़ा और आके दे दिया है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है साहूकार जी। हैं? जमीन? अरे भाई, जमीन का हम क्या करेंगे? कोई सोना चांदी है तो बताओ। ये फंसेगा कि नहीं फंसेगा? देखते हैं भाई। शक्ल से तो गधा ही लग रहा। ले लेता हूं। भाई लड़की के ब्याह में देरी हो गई तो इज्जत तो जाएगी ही, और लड़की कोई गलत कदम उठा ले तो। पड़ोस के गांव में भी ऐसा ही हुआ था, लड़की भाग गई थी। चल अंगूठा लगा। अरे उदास हो तो मत लो ना मेरे पैसे। नहीं साहूकार जी, हमारी उदासी क्या और खुशी क्या। राम राम। राम राम। हाँ ठीक है ठीक है।
विद्यानंद जी को पैसे भिजवाने थे उन्होंने भिजवा दिया है। और शादी की सारी व्यवस्था हो गई है या नहीं? जी भैया, हमने बारात के लिए ढोल नगाड़ा फुलझड़ी सबकी व्यवस्था पूरी कर ली। और वो रसीली रानी, उसको बुलावा भेजा है कि नहीं भेजा है? जी भैया, भेज दिया। तो फिर शादी में रसीली रानी अबे ये क्या कर रहा है बे बुड़बक? अबे देखो क्या कर रहा है। पकड़, आजा। हाँ चलिए चलिए ना। इसको तो आज ऐसे लपेटे में लेंगे कि याद रखेगा। चलिए 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 चलिए। ये देखे, ये उधर से जा बे, इधर पीछे आ। देख क्या कर रहा है। ये तो इसकी। अरे भाई विद्यानंद, भाई किससे पूछ के खेत में काम कर रहा? नहीं? भाई तुझसे बात कर रहा हूं मैं। किससे पूछ के खेत में काम कर रहा है? साहूकार, अपनी जमीन पे काम करने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता। अबे तेरी जमीन, ये खेत तो गिरवी पड़ा है मेरे पास, और तेरी फसल तो बर्बाद हो गई बाढ़ में। अब मेरा पैसा मकान बेच कर देगा क्या? साहूकार, मेरे मकान पे निगाह भी मत डालना। अबे क्या करता है? अबे छोड़, अबे मार दिया। अबे पकड़ो मुस्टंडो, पकड़ो। अरे इसको छोड़ो छोड़ो छोड़ो। मैंने अपनी जमीन गिरवी रखी है, बेची नहीं है। अबे किसी ने देखा तो नहीं? बे, तेरी जमीन तो गई। अबे जोर से पकड़ो इसे। तूने खुद ही तो मुठा लगाया था ना उस दिन, भूल गया? अब मैं तेरा मकान लूंगा, तेरे बच्चों से भीख मंगवाऊंगा। अरे कटोरा पकड़वाऊंगा उनके हाथ में, कटोरा। मेरा गिरबान पकड़ता है, साहूकार का गिरबान पकड़ता है। अब बताता हूँ। अरे खेत से फेंक दो इसे, बाहर फेंक दो इसे। मेरा गिरबान पकड़ता है, फेंक दो इसे। अबे 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 क्या हो गया? अरे अरे इसका राम नाम सत्य। लगता है भाई इसका काम तो हो गया। अब इसकी तो सांस भी ना आ रही। अबे ये तो हिल भी ना रहा। क्या हो गया? अबे ये क्या कर दिया तूने?
पुजारी जी, गांव में तरह तरह की चर्चाएं हैं, आखिर करना क्या है? मैंने उसका पत्रा देखा है। गांव पर त्रियोग बन रहा है, त्रियोग। किसी तरह से हम सब लोग बाहर से तो बच गए, मगर विद्या ने आएगा, कोई बच नहीं पाएगा। आपका मतलब है आप भी? चुप कर मनहूस कहीं का। मैं पंडित हूं। मेरा आत्मा क्या बिगाड़ लेगी? एक बात साफ साफ कह देता हूं, अगर आप लोग अपना भला चाहते हो तो शांति यज्ञ, गायत्री यज्ञ, महामृत्युंजय यज्ञ, ब्राह्मण भोज, ब्राह्मणों को कपड़े भी दान में देने होंगे, वो भी इन्हीं के खर्च से, इन्हीं के हाथों से। वरना अपने अपने बच्चों के मरने का इंतजार करो। बहन, पुजारी जी हम सबसे ज्यादा ज्ञानी हैं। हम सब अपने बच्चों को खतरे में नहीं डाल सकते। पंडित जी, सारा कब काट करोगे? बस आप खुश रहे, आपका भगवान खुश रहे। तो ठीक है। ओम शांति।
भाई धर्म करम दुनिया में सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत है। हाँ हाँ तही तरह है। और हम पर एक भी पैसा नहीं है, लेकिन अगर तुम दोनों मेरा साथ दो तो हमारे पास भी पैसा आ जाएगा। क्या कहा? हमारे पास भी पैसा आ जाएगा? और हम भी नए कपड़े ले सकेंगे। अरे कपड़े ही नहीं, दुनिया की हर खुशी हमारे पास होगी। हाँ, हम आज ही कसम खाते हैं। हम खाएंगे भी और पिएंगे भी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे अरे मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तो कान इधर लाओ। हाँ ठीक। अच्छा अच्छा। हाँ। हे भगवान, आज से मैं ठगी का धंधा शुरू करने जा रहा हूँ। मेरी मदद करना और मुझे आशीर्वाद देना। राम नाम जपना पराया माल अपना। मैं कह रहा हूँ कि हमारा रास्ता मत रोक, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर ज्ञानी भैया को पता चल गया ना कि तूने हमारा रास्ता रोका है तो समझ ले तेरी खैर नहीं। हम भी तो यही चाहते हैं, हम भी तो यही चाहते हैं कि तेरे उस ज्ञानी की हकीकत लोग जाने। गज्जू गज्जू जमार इन्हें। अरे 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 रुको भैया, हमसे क्यों पिटना चाहते हो? पिटना है तो ज्ञानी महाराज से पिटो। जाओ उस ज्ञानी को उठा के ले आओ। जा। उठाने की जरूरत नहीं, वो तो खुद आ रहे हैं तुम्हें उठाने। क्या? अभी बुलाता हूँ उन्हें। ज्ञानी भैया, देख ले आ गए हमारे भैया। भैया तुम कहो तो इसे उठा के मैं ऐसे तोड़ दूंगा। गज्जू, इन लोगों के लिए मैं अकेला काफी हूँ। गज्जू चल जा तू। ना तुम बॉस हो। चल जा। अबे साले। ना तुम जाओ। अबे जा। माँ का साले। अच्छा ज्ञानी।
साले हराम जादे, मैंने तुझसे कहा था ना, मेरा दिमाग, ये दिल और ये हाथ तीनों ही मजबूत हैं, तीनों ही मजबूत हैं साले। अच्छा
मक्खी उड़ाता रहियो। और कोनो काम है कि ना है? अरे पहले एक आध कश तो पिला दो। पिला दो यार, बड़ा दिमाग खराब है। आज तो सुबह से बोनी बिना हुई है। आज तो दिन ही खराब है भैया, कोई आ ही नहीं रहा। देख कोई मुर्गा वुर्गा आ रहा हो तो। अरे देख देख। हैं? आओ जी आओ जी। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आओ जी आओ। गुरुजी आपकी सारी परेशानियां हल कर देंगे। पहले यहाँ प्रसाद चढ़ाओ। जी। प्रणाम। प्रणाम महाराज। अब यहाँ पैसे चढ़ाओ। अभी तो चढ़ाया ना हमने यहाँ पर। तुम लोग कितने हो? 2। तो 2 जगह चढ़ाओ ना, वरना 3 जगह चढ़ाना पड़ेगा। अब चढ़ाओ यहाँ। जी। नहीं 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 नहीं, ये क्या कर रहे हो? यहाँ चढ़ाओ, यहाँ। अब अंदर जाओ, हमारे गुरुजी वहाँ बैठे हैं, वहाँ तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर देंगे। जाओ। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आओ आओ बैठो। हम जानते हैं आपको संतान का सुख नहीं मिला है। जब पता है तो इसका कोई उपाय बताओ, जो कुछ हो जाए। जरा अपना माथा इधर लाओ। भाग्य में तो लड़का है, मगर कनेक्शन तो ठीक है, मगर बिजली की सप्लाई बंद है। बिजली सप्लाई बंद है तो फिर क्या? अगर बिजली सप्लाई ठीक हो गई तो बल्ब जल जाएगा। महाराज, जैसे भी हो इनकी बिजली की सप्लाई चालू करा दो। इसके लिए हवन यज्ञ मंगलम संगलम संतान रस्तीना होगा। महाराज, इसमें कितना खर्चा आएगा? मूर्ख, पैसे से कहीं संतान मिलती है क्या? सब कुछ फ्री में होगा। हाँ, बस कुछ सामान लाना होगा। इतना सारा सामान? और क्या? अबे तेरी सारी की सारी वायर खराब हो गई है। करवाना है तो करवा, नहीं तो सुनो जी, या तो वायर चेंज करा लो, वरना मैं कनेक्शन कहीं और से ले लूंगी। ठीक है, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। महाराज, वायर ऐसी करा दो कि जवानी याद आ जाए। चिंता मत करो बच्चा, चिंता मत करो। हम तुम्हारी ऐसी वायर ठीक करेंगे कि आज के बाद हम तुम्हें हमेशा याद आएंगे। जाओ, फीस हमारे चेलों को दे देना। अच्छा महाराज। जीते रहो। ओम फट्टो। मोटी मुर्गी थी भैया, हमारा भी बहुत दिमाग खराब किया। अरे मोटा माल आ गया आज तो।
चलो 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 हाँ घर पे भैया, देख लेंगे। हाँ, चलो 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 भाई जय बोलो बेईमान की जय चलो भैया, बोलो। चलो। अच्छा सेठ जी, ये 10,000 रुपये रख लीजिए और बाकी पैसे मैं आपको 5 दिन बाद दे दूंगा। कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ कोई खाने पीने की कोई अच्छी जगह होगी? खाने पीने की भी है और जिंदगी जीने की भी है। मैं समझा नहीं सेठ जी। गुलाबो बाई सब समझा देगी। गुलाबो बाई?
ए सुनैना। अरे कैसे चिल्ला रहे हो? सुनैना कहाँ हो? हाँ बोल, क्यों आया यहाँ पर? ए, सुनैना सुनैना क्या चिल्ला रहा है? हमसे बात कर। क्यों? क्यों? रही समझा था, पर तुम्हारी औकात तो हमारे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं है ज्ञानी बाबू। कभी भी इतना घमंड नहीं करना चाहिए सासू माँ। दोबारा सास मत कर, वरना जुबान खींच लूंगी। मैं एक बार सुनैना से बात करना चाहता हूँ। मुझे किसी झूठे और बेईमान आदमी से बात नहीं करनी। सुनैना देखो, तुम जो चाहे वो कह लो, मगर सच तो यही है कि तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हारी कसम खाकर कह रहा हूँ, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। झूठ? फिर से झूठ? जो मेरे भैया ने कह दिया वही सही है। छोड़ दो मुझे, मेरा पीछा छोड़ दो। और हमारा बेटा? कोई हक नहीं तुम्हारा उस पे। नहीं सुनैना, ऐसा मत बोलो। इससे पहले मैं कुछ और बोलूं, निकल जाओ यहाँ से। बस चल यहाँ से। ओए, रिश्ते की शर्म थी इसलिए अब तक सुन रहा था, वरना मेरी जबान खींचने की ताकत ऊपर वाले ने अभी किसी को दी नहीं है। और सुने ना, जा रहा हूं मैं। गांव से बाहर 3 घंटे तेरा रास्ता देखूंगा। आ गई तो ठीक, नहीं तो सब खत्म। और हाँ, ऊपर वाला हमें दोबारा जरूर मिलवाएगा, तब देखूंगा तेरी औकात। चल चल निकल यहाँ से, चल मैं निकल।
माँ, हैं? अब मैं बिल्कुल बेईमानी नहीं करूंगा। साहब, चल चल जरा आगे चल। सुनिए। सुबह सुबह आ जाते हैं भीख मांगने। साहब, मैं कुछ मांगने नहीं, देने आया हूँ साहब। ये आपका पर्स। मेरा पर्स? सॉरी सॉरी, मुझे लगा कि। कोई बात नहीं साहब। लोगों की पहचान लोग उनके कपड़ों से ही करते हैं। इसके पहनने वाले इंसान की कोई कीमत नहीं होती साहब। आप तो ज्ञानी मालूम होते हैं। आपका नाम क्या है? ज्ञानानंद झा। नए आए हो? जी, कल ही बिहार के दरभंगा जिले से आया हूँ। ये लीजिए। ये किस लिए साहब? अरे रखो ना, तुमने मेरा बटुआ लौटाया है। अगर हराम का लेना होता तो इससे ज्यादा तो बटुए में था साहब। शाबाश, तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं साहब, गांव से मैं यहाँ पैसा ही तो कमाने आया हूँ। मैं आपका सामान ले चलता हूँ साहब, लाइए। ये है मेरा कार्ड, जरूरत पड़े तो मेरे से मिलना। बैंक मैनेजर हूँ मैं। फिलहाल तो मेरी मजदूरी 10 रुपए हुई, बस वही दे दीजिए। बड़े गजब इंसान हो आप। शाम को जरूर मिलना। जय कालका माई। ये मैंने क्या कर दिया?
अपने बेटे को खुद ही भगा दिया। अरे, उसने जो भी किया था सब मेरे लिए किया था, और मैं मूर्ख समझ ही न सकी, घर से निकाल दिया। पता नहीं क्या नहीं कहाँ भटक रहा होगा। हे भगवान, क्या किया मैंने। जय कालका माई साहब। जय कालका माई। कुछ काम वाम मिला? उसी के लिए तो आपसे बात करनी है। अरे सोनलाल जी, आइए आइए बैठिए। अरे नमस्कार मैनेजर साहब। बैठिए बैठिए। बारे में बात कर रहा हूँ। राजू मेंटल मेंटल है वो। अनगिनत कत्ल कर चुका है। गुंडागर्दी पेशा है उसका। गुंडों की फौज है उसके पास। क्यों इसे गुस्सा दिला रहा है? देख कैसे कुत्ते की तरह घूर रहा है। काटेगा क्या? काटेगा? बोल बोलना। सॉरी भाई, हम तो ये बताना ही भूल गए कि ये कैसे बोल सकता है। इसकी जुबान तो हमने खुद काटी थी। आज इसे मुक्ति दे दे, मुक्ति दे दे। खतरनाक वो मुझसे नहीं जीत सकता, क्योंकि मेरा दिल, दिमाग और ये हाथ मेरे तीनों मजबूत हैं। लोगों का सिर्फ एक होता है। कल सुबह तक तुम्हारी जमीन पर तुम्हारा कब्जा, और शाम तक 30 लाख पर मेरा कब्जा।
समय से राजू मेंटल को आओ भैया, आ जाओ भैया, आ जाओ। ये है आपका नया ऑफिस, ये आपकी नई कुर्सी। आओ भैया, आओ ना, आओ भैया, आओ, बैठो बैठो भैया, आपकी नई कुर्सी। तो यहाँ बैठी है महारानी। अरे रे रे, आधे घंटे से अभी तक झाड़ू नहीं लगी, कुछ काम आता है? अच्छा हुआ ससुराल नहीं गई, ससुराल जाती तो ना जाने क्या करती।
तूने सही कहा था, मेरा मतलब आपने सही कहा था। देखो तू या आप कहना, लेकिन जो भी कहो अपनेपन से। भैया तुमने कहा था कि तुमसे कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि तुम्हारी तीनों चीज मजबूत हैं, दिल, दिमाग और हाथ। आखिर इसका राज क्या है? सोहनलाल, ये बचपन की बात है। एक बार मेरे गांव में कुंफू के गुरु थापा जी आए थे। शर्मा जी मुझे उनके पास लेकर गए थे। ये उन्हीं का ज्ञान है जो ज्ञानी किसी से भी अकेले भिड़ जाता है। मैं तुम्हें एक काम बता सकता हूँ। क्या काम? तुम मेरे प्रोजेक्ट में पार्टनर बन जाओ। अच्छा, जो पैसा दिया है उसे वापस लेना चाहते हो? जो तुमने मुझे दिया है मैं उसे जीवन भर वापस तो नहीं कर पाऊंगा। मुझे और मेरे परिवार को आपने डूबने से बचाया है। अगर तुम नहीं मिलते तो शायद मैं फांसी लगा लेता। तुम अगर फांसी लगा लेते तो मैं पार्टनर किसे बनाता? ज्ञानी भाई, भगवान तुम्हारे सभी सपनों को पूरा करे। जग्गा के बहुत सारे सताए हुए लोग बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। वो क्यों? इन लोगों को उम्मीद है कि आप मेरी तरह इनको भी संरक्षण दोगे। फायदा कितने का होगा? करोड़ों में। मुलाकात का समय फिक्स करो, मुझे सिर्फ पैसे कमाने हैं। ठीक है, चलो। तो तू ही है ज्ञानी? हाँ, तूने ही राजू मेंढल को मारा था ना। आज चूहा खुद शेर की मान में मरने चला आया। गीदड़ और शेर की बात कर रहा है? शेर तो दुनिया में केवल दो ही पैदा हुए हैं जग्गा, एक जंगल में और दूसरा तेरे सामने खड़ा है। गरीब और मजबूरों की जमीन पर कब्जा करके तू अपने आप को मर्द कहता है? तू है तेरी मर्दानगी पर। अब तूने एक भी शब्द मुंह से निकाला ना तो तेरी जिंदगी यही सिसक सिसक के दम तोड़ देगी, साला बिहारी। ओए! क्या कहा तूने? बिहारी? जानता किसे कहते हैं बिहारी? जानता हूँ। नहीं, तुझे कुछ नहीं पता। आज ये बिहारी तुझे समझाएगा बिहार की परिभाषा। मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, बंजर जमीन के सीने को फाड़कर उसमें से सोना पैदा करते हैं। हम ईंट तोड़ते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, चट्टानों के मुंह को मोड़कर उसमें से रास्ते बनाते हैं। हम रेल अगर घाटे में चल रही हो तो उसे फायदे में पहुंचाते हैं हम। और अगर बिहारी अपनी पर आ जाए ना तो दिल्ली में बैठी हुई सरकार हिला देते हैं हम। समझ गया कौन है हम?
तेरे बाप है हम। शान से जीते हैं, शान से मरते हैं। और अगर हमारी शान पर तनिक भी आंच आई ना, तो कसम गंगा मैया की, गिरेबान में हाथ डालकर हलक से जबान बाहर खींच लेते हैं हम। तो सुन, तू मुझसे क्या लड़ेगा? तू मेरे आदमियों से लड़। अगर तुमने उनको हरा दिया तो मैं अपनी हार मान लूंगा। जिसकी जुबान नहीं उसका ईमान नहीं, जिसकी बात नहीं उसका बाप नहीं। जा, ये जगह की जुबान है। अगर मैं चाहूं, तेरी गर्दन अभी धड़ से अलग कर सकता हूं। कर दे अलग। ये मत सोच, अगर मुझे मौका मिला मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। यानी जगह यारों का यार और दुश्मनों का दुश्मन है, और जगह तुझे और तेरी बहादुरी को सलाम करता है। भैया, ये जो खन्ना बिल्डर है ना, ये रोज रोज मुझे फोन करके आपसे मिलने के लिए कह रहा। खन्ना बिल्डर्स? हाँ हाँ, मैंने इसके बारे में काफी सुना है। थोड़ा झूठ ज्यादा बोलता है, बड़ा ही अय्यास किस्म का आदमी है। और हाँ, लेकिन उसने जो प्रोजेक्ट बनाया है ना, उसमें काफी दम है। खैर, कब मिलना चाहता है? आज शाम को। आज शाम को? ठीक है, तो साइड पे बुला लो। लेकिन वो हमें होटल ली में बुला रहा। होटल ली? वहां तो शाम को लोग बड़े मूड में रहते हैं। चलो, आज हम भी थोड़ी सी मस्ती ले लेते हैं। चलो। लेकिन आपने हमें इस होटल में क्यों बुलाया? आप शायद नहीं जानते, लोग यहाँ पर मेरे दीवाने हैं और मैं
इनका दीवाना हूँ। किसका? तो सुनिए मेरे दिल की आवाज और देखो मेरी दिलरुबा को।
भैया, वो कामनी आपको बहुत याद कर रही है और वो आपसे एक बार मिलना चाहती है। उस दिन वो जो स्विमिंग पूल में मिली थी। आप ही का वेट कर रही थी। जी जी। मैं सुंदर लग रही हूँ ना? जी बहुत अच्छा। तो आइए चलते हैं। समझ नहीं आ रहा यार, ये क्या बवाल है। चलो देख लेते हैं। अरे भैया, अरे भैया कहाँ खो गए? भैया, ओ भैया, भैया कामनी जी आपको भूल नहीं पाई हैं और वो आपको बहुत पसंद करती है। आप उसका दिल क्यों तोड़ रहे हो? आप मिलते क्यों नहीं हो उससे? सोहनलाल, कामनी एक बहुत अच्छी लड़की है। मैं उसकी भावनाओं की कद्र करता हूँ, लेकिन तुम तो जानते ही हो मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और उसके प्रति तो मैं कभी सपनों में भी बेवफा नहीं हो सकता। कामनी को तो कोई भी मिल जाएगा। तुम मुझसे मेरी तरफ से माफी मांग लेना। सोहनलाल, पूरन काका का फोन आया था। माँ की तबीयत बहुत खराब है। कल ही चलने की कोई न कोई व्यवस्था करो। ठीक है भैया, कल ही व्यवस्था कर देते हैं। भैया मैं भी साथ चलूंगा। ठीक है। अरे जीजा जी, शालू, मम्मी, माता जी, जीजा जी आए। आइए ना। अरे जाओ कुर्सी लेके आओ। देखती नहीं कौन आया। आइए जीजा जी। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों के सामने मेरी बैठने की औकात कहाँ? बेटा पुरानी बातों को भूल जाओ, आओ अंदर चलो। आप मुझे बेटा कह रही हो, मगर मैंने आपको सासू माँ कहा ना, तो आप मेरी जबान खींच लेंगे। हम आपको पहचान नहीं पाए बेटा, आओ अंदर आओ। आप लोगों का मुझे कोई दुख नहीं है, मगर सुनैना तो मेरी पत्नी थी। उसके अपमान को मैं भूल नहीं सकता। आप मुझे माफ
नहीं माँ, सुने ना हमें छोड़ के मत जा माँ, सुने ना, मुझे छोड़कर मत जा, सुने ना, मुझे छोड़कर मत जा माँ, मुझे छोड़कर मत जा माँ, माँ। लो बेटा, ज्ञानी पूजा संपन्न हो गई। प्रभु की कृपा से ये भूमि पूजन संपन्न हो गया बेटा। तुम्हारी पूजा संपन्न हो गई बेटा। ज्ञानी, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। आखिर जो काम सरकार ना कर सकी वो तुमने कर दिखाया। आखिर तुमने गांव में स्कूल खुलवा ही दिया। ये सब बाबूजी और माँ का आशीर्वाद है। आप सब लोग खुश हैं ना?